बुलेटिन में खुशामदीद आगाज करेंगे नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ के समा को तहलका खेज इंटरव्यू से। आपको बताएं कि जावेद लतीफ कहते हैं हमारी जमात में कुछ लोग असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। इन 4-5 लोगों को असाइनमेंट मिलती है कि बयानिए को खराब करें। जब भी तहरीक फैसला कुन मरहले में पहुंचती है तो उनमें से एक उठकर नई बात कर देता है। असाइनमेंट वाले वही हैं जो मुफाहमत की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से नाम ना निकलवाएं, वैसे ही अंदर जाने वाला हूं। जब तजुर्बेकार सियासतदान बयानी को नुकसान पहुंचाए तो वो असाइनमेंट के बगैर मुमकिन नहीं होता। असाइनमेंट वालों को चौधरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने खबरदार भी कर दिया। अहम मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि जावेद लतीफ कहते हैं कि हमारी जमात में कुछ लोग असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवा देते हैं। मुस्लिम लीग नून की ये जो बहस है बयानिए की लंबी हो गई, खत्म ही नहीं हो रही। इसे तवील किया जा रहा है और इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है, जिनको असाइनमेंट दी जाती है और वो फिर उस पर बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट पर काम करते हैं। वो तहरीक जो है अपने जब किसी फैसला कुन मरहले में आना दाखिल हो रही होती है तो एक साहब उठते हैं और वो नई बात कर देते हैं और आप जिसको पकड़ लेते हैं आप लोग, आप फिर कहते हैं कि जनाब बयानिया कौन सा। भाई बयानिया मुझे कोई ये बता दे आज तक कि 3 सालों के अंदर अगर हमारी जमात को समझ नहीं आ रही या हमारी जमात के अंदर 2-4 बंदों को समझ नहीं आ रही तो पूरी पाकिस्तानी कौम का तो वो बयानिया बन चुका है। मियां साहब ये असाइनमेंट्स किसको मिल रही हैं आपकी जमात में बयानिया खराब करनी? नहीं, मैं फिर ये कहूँगा कि मेरे मुंह से ना ही कहलवाएं। चलें आज नाम ले ही ले। नहीं मैं पता तो सबको है आप नाम ले रहे हैं आज। नहीं मैं एक अर्ज करता हूँ, मैं तो वैसे ही अंदर जाने वाला हूँ। मैं तो फिर आप वो जो 6-7 लोग हैं वो गलबन मुफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ आप कह सकते हैं, मुफाहमत वाले कह सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि असूल की सियासत नहीं होती, अगर कोई ये कहे ज़ातियात की सियासत होती है, अगर कोई कहे कि नेशनल इश्यूज़ पे आज सियासत नहीं हो रही, ये तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये तो उन्होंने कहा। तो फिर मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ असूल की वजह से ही तो आज कैद भी काट रहे हैं, आज सजा याफ्ता भी हो चुके हैं, उनकी जमात जो सारी है वो मुसीबत में है। तो ये तो फिर आपकी पार्टी का हिस्सा है और बल्कि अहम है, सीनियर हैं, तो फिर ऐसे ही ये तो फिर असाइनमेंट्स पे चलते रहेंगे और आपका तो फिर पार्टी का नुकसान हो जाएगा। मैं ये बड़े अदब से गुजारिश करूँगा कि उसको चौधरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। अगर कोई खुदकशी पे उतर ही आया है तो उसको कौन रोक सकेगा? यानी मुफाहमत को आप खुदकशी समझते हैं? मैं असूल पर समझौते को, मैं आइन पर समझौते को खुदकशी समझता हूँ बतौर एक सियासी कारकुन। तो ये असाइनमेंट कहाँ से मिलती है इनको? जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती पर यकीन नहीं किया। ख्वाजा आसिफ साहब अगर ये ज़ातियात का कहते हैं सियासत तो वो हक बजानब हैं ख्वाजा साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अपनी दफ़ा तो वो बाहर चले जाते हैं, पहले भी गए थे, अभी भी वो, और बाहर जाके उनके प्लेटलेट पूरे भी हो जाते हैं। तो ज़ातियात की सियासत तो फिर है, आपके लीडर उनको इजाज़त है, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब को भी कहने में इजाज़त है। इसको कोई ज़ातियात पे ले तो जो ज़ातियात की सियासत करने वालों की, मैं ये सिर्फ इतना कहूँगा कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हो चुके थे तो अपनी बेटी को पाकिस्तान लेकर आए थे, और आज जो कुछ कहा जा रहा है ना, नवाज शरीफ दोबारा सज़ा काटने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तो होता है कि गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जाए, और एक हो कि मुझे टास्क दिया गया हो, वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म होता है। और मैं समझता हूँ कि जो तहरीक को नुकसान पहुँचाता है और सीनियर आदमी हो, तजर्बाकार आदमी हो और उसके इल्म में हो कि इससे तहरीक को नुकसान पहुंच सकता है, इससे नवाज शरीफ के बयानिए को नुकसान पहुंच सकता है। मुझे आप यार ये बताओ कि एक बंदा अपनी फैमिली की कुर्बानी दे रहा है, अपनी जमात की कुर्बानी दे रहा है, और आप अगर मुझे ये कहो कि वो अपनी ज़ाती सियासत कर रहा है ज़ातियात की, तो इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है? ये फिर किसी बड़े मकसद के लिए, बड़े
एक फ़ायदे के लिए या बड़े किसी ताकतवर लोगों के कहे बगैर ये मुमकिन नहीं है। ये जो 4-5 लोग हैं मुफाहमत वाले या असाइनमेंट्स जिनको मिलती हैं और वो ख़राब करते हैं, उनके तो एक हेड भी हैं आपकी पार्टी में, तो उनका आप नहीं जिक्र कर रहे। नहीं, जिनका आप इशारा दे रहे हैं, हाँ, शहबाज शरीफ, तो मैं बड़ा आपको वाज़ह कर दूं कि उनकी अपनी एक राय है, ये एक हकीकत है, पूरी दुनिया को इसका इल्म है, मगर ये शायद पूरी दुनिया को इल्म नहीं है कि वो राय ज़रूर रखते हैं, मगर जब नवाज शरीफ को फ़ैसला कर लेते हैं, हतमी फ़ैसला कर लेते हैं, तो उसके बाद उनकी राय ख़त्म हो जाती है और फिर वही फ़ैसला जो है वो हर बंदा जिस तरह पार्टी का मान रहा होता है, इस तरह मुस्लिम लीग नून का जो प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, वो भी मान रहे होते हैं। और इसी मामले पर हुकूमती रिएक्शन हासिल कर लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़र्रुख हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़र्रुख हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ़ाहमत और मज़ाहमत के हवाले से तो हम सुनते रहते थे, अब आज असाइनमेंट का जिक्र हुआ है। क्या समझते हैं कौन वो लोग हैं जो कि असाइनमेंट देते हैं नून लीग वालों को? देखें, जब आपका नजरिया लूटमार हो, करप्शन हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो और इक़्तिदार में आकर जो है वो गरीब आदमी का बरकस निकालना हो और ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के आगे रखना हो, तो उस वक्त इसी किस्म के जो है वो बयानिए सामने आते हैं, मुख्तलिफ बयानिए सामने आते हैं। PMLN के साथ यही मामला दरपेश है। वो नजरिया तो इनका है नहीं, हर लीडर जो है वो इनका अलग अलग जो है वो बातें करता है। अब इनको कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ भी असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं, ख्वाजा आसिफ भी जो है वो असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं, तो इन सब के पास कोई ना कोई असाइनमेंट मौजूद है और ये असाइनमेंट तमाम की तमाम असाइनमेंटें जो है वो इनकी अपने करप्शन के केसेस को बचाने के इर्द गिर्द घूमती है। अब कोई उसको मज़ाहमत का नाम दे दे, कोई उसको मुफाहमत का नाम दे दे, वो इनकी अल्टीमेटली जो इनकी ख्वाहिश है और उसके ऊपर इनकी नज़र है, जो ये हमेशा लेते रहे। परवेज मुशर्रफ जैसा बंदा जो वर्दी के अंदर था, ताकतवर था, सब कुछ था, इन्होंने उससे भी NRO ले लिया था, लेकिन आज इनको जो अगर कोई रुकावट है तो वो इनके रास्ते में इमरान खान रुकावट है। लेकिन और तो कोई रुकावट हबीब साहब, सॉरी टू कट यू, वो तो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं तो अंदर जाने वाला हूं, तभी उन्होंने इतनी बड़ी बात की है, इतना बड़ा इंटरव्यू दिया है। देखें, बात ये है ना कि वो कुर्बानी से पहले काले बकरे को सबसे पहले झुर्रियां नजर आती हैं। अब जिन्होंने माल बनाया हो, जिन्होंने पैसे खाए हो, उन्हीं को अंदर जाने की फिक्र होती है ना, तो वो जाहिर बात है जिसने अगर कोई कानून की खिलाफवर्जी की होगी तो अंदर भी जाएगा। इसमें को बात करके अंदर कौन जाता है? अब नवाज शरीफ को सारी दुनिया को पता है करप्शन पे सजा हुई। कतरी खत का मजाक आपके सामने ही आया था ना, वो इवन फील्ड के जो 17A 4 फ्लैट्स हैं उसके बारे में तो आज तक को सबूत नहीं दे सके। नवाज शरीफ को करप्शन पे सजा हुई और वो अदालती भगोड़े हैं, आइन और कानून से भागकर वहां पर गए हुए हैं। तो लिहाजा इनकी पार्टी से अगर कोई बात करता है कि रात की सियासत हो रही है तो वो दुरुस्त बात करता है, क्योंकि इनकी तमाम की तमाम। ठीक है, फरूख हबीब साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नईम अशरफ भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसी तमाम तर मामले पर हम आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ भी कोई राय रखते हैं, वो क्या कहते हैं अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। तो फरूख हबीब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी ख्वाजा आसिफ की, वो ये कहते हैं कि इस वक्त नेशनल इशूज़ पर सियासत नहीं हो रही बल्कि पर्सनल सेंट्रिक हो गई है, तो आप क्या समझते हैं इस बयान की टाइमिंग को? क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले ही जावेद लतीफ़ साहब ये भी कह रहे थे कि नवाज शरीफ मुल्क आने वाले हैं। देखें, यही तो इनका मसला, मैंने आपको पहले कहा कि ये कंफ्यूज हैं। एक की सिमत मशरिक की जानिब है, एक की सिमत जो है वो मगरिब की जानिब है। और नायब सदर जो इनकी पार्टी की मरियम सफदर हैं, वो अपनी पार्टी के सदर के बयान को आके जो है वो अगले रोज तरदीद कर देते हैं। बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ये है कि आज इनका अपोजिशन का तो एजेंडा ही कोई नहीं है, खासतौर के ऊपर का नेशनल सतह के ऊपर। ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ये बात करते हैं, ना ये जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, ना ये मुल्क के अंदर गरीब आदमी की बात करते हैं। इनका तमाम का तमाम एजेंडा जो है वो जाती, और उसी सियासत की तरफ जो है वो ख्वाजा से भी बात कर रहे हैं। जी ठीक है, फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने समा को वक्त दिया और ये तहलका खेज़ इंटरव्यू जिसने लिया। नईम अशरफ भट्ट हमारे नुमाइंदा खुसूसी वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। नईम अशरफ भट्ट, बहुत बड़ी बात कर दी है इन्होंने, 3, 4, 5 लोगों की तरफ इनका इशारा था लेकिन नाम उन्होंने नहीं लिए। आपने बहुत दफ़ा बोला भी कि नाम ले लें, लेकिन उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेरा मुँह ना खुलवाएं, नाम ना निकलवाएं। फिर कोई बात सामने आ सकी मज़ीद? जी मारूफ, बिल्कुल ये बहुत अहम बात उन्होंने की है और एक नया कह लें कि एक टर्म हमें पता चली है इनके लिए कि
असाइनमेंट की टर्म मिली है कि असाइनमेंट पर मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं जिनको असाइनमेंट ये मिलती है कि वो बयानिए को खराब करे। और उन्होंने मिसाल भी दी कि जब कोई ये कहे उठकर अचानक के असूल की सियासत और जो है वो नेशनल सियासत जो है वो नहीं हो रही बल्कि ज़ातियात की सियासत है, पर्सनल सारे मोटिव है, सियासत बदल गई है, तो वो उन्होंने क्लियर बताई। और जब उन्हें कहा गया कि ये बात तो चंद रोज पहले एक निजी चैनल से जो कि अभी हमने दिखाया भी, हाजा आसिफ साहब ने ये बात की थी, तो फिर उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसी बात फिर करता है तो फिर वो सबक सीखे चौधरी निसार के अंजाम से, यानी चौधरी निसार का अंजाम आप देख लें कि वो पार्टी मुस्लिम लीग नून में अब नहीं रहे बल्कि अब बहुत से उन पे उतार चढ़ाव आए। लेकिन अब तो बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आ रही हैं उनको। जी मारूफ क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं कह रही हूँ अब तो बड़ी ऑफर्स भी आ रही हैं चौधरी साहब को। जी बड़ी ऑफर्स, इसीलिए दूसरी तरफ अब उन्होंने सोचना शुरू किया। ऑफर्स तो उन्हें पहले भी थी लेकिन अब सीरियसली ऑफर्स हैं, बल्कि एक खुफिया और बड़ी मुलाकात वो इस्लामाबाद में कर चुके हैं पीटीआई की बड़ी शख्सियत से, और बस अब अनाउंसमेंट बाकी है। इसीलिए लेकिन वो जो बात जावेद लतीफ साहब कर रहे हैं अंजाम की, वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्योंकि चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून का बड़ा नाम बल्कि तरीन वो रहनुमा थे, और इसी अब जहां इशारा हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है जब उन्हें कहा गया कि क्या ये असाइनमेंट वाले मुफाहमत वाले हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल आप कह सकते हैं, यानी ये बात तो क्लियर है, नाम लेना ले वो मुफाहमत वाले हैं। फिर हमने पूछा कि मुफाहमत वालों के लीडर जो समझे जाते हैं वो तो आपके पार्टी के सदर हैं, शहबाज शरीफ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उनकी अपनी राय होती है, लेकिन जब नवाज शरीफ कोई फैसला कर लें तो फिर वो भी आम कारकुन की तरह पार्टी सदर भी ताबे होता है उनके फैसले का। लेकिन अहम बात इसमें जो है वो यही है कि एक नई टर्म पता चली है कि अहम बात इस इंटरव्यू की ये है कि मफाहिमत और मज़ाहिमत के बाद एक नई टर्म सामने आई है जो कि असाइनमेंट की टर्म है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त की वजह क्या थी। पीटीआई वस्ती पंजाब के सदर सेनेटर एजाज चौधरी आज वजीर आजम से मुलाकात में इब्तदाई रिपोर्ट पेश करेंगे। एजाज चौधरी वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुनासिब उम्मीदवारों का इंतखाब ना करना और पार्टी रहनुमाओं की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम ना चलाना शिकस्त की बड़ी वजह बनी। एजाज चौधरी 28 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के बारे में भी आगाह करेंगे जिसमें उन्होंने जाली वोटर्स की निशानदही की थी। अभी अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाबी। ऐसे में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का ख्वाजा इमरान नज़ीर को टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपकी टीम की शानदार कारकर्दगी ने पार्टी को कामयाबी से हमकिनार किया है। इमरान भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान, और क्या गुफ्तगू सामने आई है? जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड में नून लीग की जानिब से शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से जनरल सेक्रेटरी लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर को टेलीफोन किया गया। टेलीफोन करके शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी टीम की शानदार कारकर्दगी की वजह से लाहौर में और खासतौर पर कंटोनमेंट बोर्ड में नून लीग को कामयाबी हासिल हुई, और टीम की कामयाबी पर वो पूरी लाहौर की जो बॉडी है उसको सलाम पेश करते हैं। जबकि मरियम नवाज की जानिब से फोन करके ख्वाजा इमरान नज़ीर को कहा कि जिंदा दिलाने लाहौर में अपने वोट की ताकत से जाली तब्दीली को रद्द किया, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में अक्सर मुस्लिम लीग नून लाहौर की जो टीम है उसने कामयाबी में अहम रोल अदा किया। टीम मेहनत का नतीजा है, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आइंदा चंद दिनों में आटा सस्ता होगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए सूबों से पूरी मदद नहीं मिल रही। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कोरोना की वजह से पाकिस्तान मुतासिर हुआ। IMF में जाने से रुपए की कदर में कमी हुई जिससे महंगाई बढ़ी। हुकूमत 10 इदारों में बेहतरी लाकर उनकी निजकारी करेगी क्योंकि वजारतों के पास उन्हें ठीक करने की सलाहियत नहीं। पूरी दुनिया के बीच में वावेला है इस वक्त के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 8% पे होगी इस साल। IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, जो 104 से हम जो 167 पे गए, तो जाहिर है कीमतें तो बढ़नी थी। प्रोडक्शन तो हम बढ़ाएंगे लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम लिंक हो गए इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ।
फार्मर को इतने पैसे नहीं मिलते जितने के रिटेलर को चार्ज होते हैं। तो हम एक बड़ा साइंटिफिक री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, और उधर ये हम उनको स्क्वीज करेंगे जा रहे एडमिनिस्ट्रेटिवली कि भाई ये तुम 400% ले रहे हो और मार्जिन क्यों ले रहे हो भाई। अगले चंद दिनों में आटे की कीमत काफी गिरेगी। इसी महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। 40 से 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये सब्सिडी, कैश सब्सिडी मिलेगी। सूबे से मदद ज्यादा नहीं मिल रही थी और अभी जो है वो सूबे से प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके अभी इस पे इंटरवेंशन शुरू कर दी है। मंडी के चेयरमैन है वो आधे से ज्यादा है ही नहीं, जो होते हैं कई वो वहाँ करप्शन कर रहे होते हैं। जब IMF प्रोग्राम में गए तो उन्होंने इसको उठा के डिवैल्यूएशन कर दी, डिस्काउंट रेट 13.25% पे लेके चले गए। उसकी जो डेट सर्विसिंग थी वो 1500 अरब से उठ के तो 2900 अरब पे चली गई। जो बड़ी 10 कंपनियां हैं इन्हीं को हमने पकड़ के इनको टर्न अराउंड करना है। मिनिस्ट्रीज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो इनको सही तरीके से ठीक कर सकें। तो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन में एक बोर्ड बन रहा है और वो इनको स्टेबलाइज करेंगे, इनको तकरीबन टर्न अराउंड करके इनको भेज देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर कौमी एहतसाब ब्यूरो पर शदीद तनकीद। बोले आज ताज़ा तरीन स्कैंडल गंदम का है, हुकूमत के हर करप्शन स्कैंडल पर नैब खामोश है। सदर मुमलिकत पर भी खूब बरसे, कहा सदर साहब तकरीर में वजीर आजम की तारीफें करते हैं, उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और खत गुर्बत से नीचे जाते 2.25 करोड़ लोग क्यों नजर नहीं आते। बोले सदर खुद इदारों की तबाही में मुलव्विस हैं। वो इदारा है जो खुद काबिल इंतसाब है। चेयरमैन साहब 76 साल के हो गए, उनकी कारकर्दगी हुकूमत के लिए बहुत अच्छी रही है। तो अब हुकूमत की कोशिश है कि उनको अजाफी 4 साल भी दिए जाएं और जो नुकसान पहुंचाया गया इस मुल्क को उसमें मजीद इजाफा भी करेंगे। आप कोई इस हुकूमत का अमल देख लें, PMDA देख लें, मुकम्मल बदनीयती पर कवानीन बनाए जा रहे हैं और मीडिया की आवाज सिर्फ वो लोग बंद करते हैं जिन्होंने कुछ छुपाना होता है। इस हुकूमत के बाद बहुत कुछ छुपाने के लिए है। आज का जो ताजा तरीन स्कैंडल है वो गंदम का स्कैंडल है। $125 फी टन अजाफी कीमत अदा करनी पड़ रही है। उस पे इंक्वायरी कमीशन बैठ गया। ये वो इंक्वायरी कमीशन है जिसने चीनी की भी इंक्वायरी की थी, जिसने दवाइयों की भी इंक्वायरी की थी, जिसने पेट्रोल की भी इंक्वायरी की थी, LNG की इंक्वायरी की थी। यहाँ से हासिल कुछ नहीं हुआ आज तक, किसी पर इल्जाम नहीं लगा। मुल्क का सैकड़ों अरब का नुकसान जरूर हो गया और नैब तो खैर उन्होंने खामोशी का रोजा रखा हुआ है। ये बदनसीबी है मुल्क के मामलात को खराब करने में, इदारों की तबाही में इस मुल्क का सदर खुद मुलव्वस है। स्कूल डेस्क कितने का, मामले की तफसील बताएंगे कुछ देर में। और इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 90 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 169 रुपये से भी तजावुज कर गया है। डीलर्स के मुताबिक करेंसी मार्केट्स में डॉलर की कदर में 80 पैसे इजाफा देखा गया। इस वक्त मुल्क की ज़ेर मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह 27 अरब डॉलर पर हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉलर काबू में नहीं आ रहा। मौशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा तो महंगाई का तूफान आ जाएगा। हुकूमत नोटिस ले। करेंसी डीलर्स के मुताबिक बढ़ता हुआ तिजारती और करंट अकाउंट खसारा रुपए की कदर गिरने की वजह है। मार्केट जराये के मुताबिक IMF ने भी हुकूमत पर रुपए की कदर गिराने के लिए दबाव डाला है। कोरोना की चौथी लहर, मुल्क में एक दिन में मजीद 78 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 26,865 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 47,419 टेस्ट किए गए, 2,580 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों पर सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। वजीर मनसूबाबंदी और सरबरा NCOC असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि आवाम कोरोना का फैलाव रोकना चाहते हैं तो वैक्सीन लगवाएं। 30 सितंबर तक जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा पाबंदियों का सामना करेगा। अस्पताल अब भी दबाव का शिकार हैं। अब भी मुल्क भर में 5300 अफराद वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन पर हैं। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे सूरज सवानेज़े पर। वेलकम बैक। सिंध में डेस्कों की खरीदारी में गड़बड़ घोटाला। सिंध हुकूमत ने जो डेस्क 29,000 में खरीदा, ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख 5,500 रुपए में खरीद कर असेंबली ले आए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी वजीर आला सिंध को खत लिखकर बता दिया कि फर्नीचर की खरीदारी में 3 अरब का टीका लगाया जा रहा है। देखते हैं जमजम सईद और संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है।
समा ने 8 सितंबर को महकमा तालीम सिंध की जानिब से कबाड़ से बनी डेस्क की 29,000 रुपए में खरीदारी का मामला उठाया था। सिंध के खजाने को 6 अरब रुपए का टीका लगाने वाला ये गड़बड़ घोटाला अब एक बड़ा करप्शन स्कैंडल बन गया है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने ये मामला गुज़िश्ता रोज सिंध असेंबली में उठाया तो वजीर तालीम सिंध के पास इस सौदे के एतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये जो डेस्क है, कोई 29,000 की डेस्क खरीदी जा रही है और कोई 4-5-6 हज़ार की डेस्क मिल जाती है हमें गरीबाबाद में। इसका जरा बताइए ये क्या हो रहा है? फर्नीचर जो है अमल वो मुखाग में ही प्रोसेस सॼो थी चुको है, उनजा वर्क थी चुका है ऐं वो पंहिंजे वठण जे मरहले में उनजो पूरो डिटेल जेको आहे वठी ऐं ज़रूरी असेंबली खे कंहिं एतमाद में वठंदो। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने आज इस मामले को मजीद आंच दिखाई और डेस्कों के भाव पूछने फर्नीचर मार्केट पहुंच गए, जहां एक डेस्क 2100 रुपए से 7,500 रुपए के दरमियान मिल रही थी। ये 3 फीट की डेस्क है, लोहे के एंगल में है। अच्छा। और ये 18 गेज में, ये 5,500 रुपए की। 5,500 रुपए की है। ये किसकी है? ये शीशम की है। शीशम की है जी। कितने फुट है? ये 4 फीट की है, ये 7,500 रुपए की। और ये कितने की है? ये 2,250 रुपए की है। ये कीकर में है पूरी। ये कीकर में है। आप क्वांटिटी में लेंगे हम 2,100 रुपए की देंगे। हलीम आदिल शेख ने 5,500 रुपए और 3,500 वाली डेस्क खरीद कर सिंध असेंबली ले आए और सिंध हुकूमत को 29,000 रुपए वाली डेस्क के बजाय यही डेस्क खरीदने की पेशकश कर दी। ये डेस्क जो आपने 29,000 के लिए मुझे ठेका दे दो, नो लॉस नो प्रॉफिट पे 5,500 की मैं देने को तैयार हूँ। चैलेंज करता हूँ, मुझसे ले ले। इसका लोहा भी ठीक है, लकड़ी भी इसमें शीशम की है। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी 29,000 रुपए में एक डेस्क खरीदने के मामले पर वजीर आला सिंध को खत लिख दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि 29,000 में एक डेस्क की खरीदारी से 3 अरब रुपए का चूना लगेगा। 6,500 रुपए में डेस्क की बोली मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत एक अहम शख्सियत को नवाजने के लिए 320% महंगी डेस्क खरीद रही है। कबाड़ के 19 टुकड़ों से बनने वाली डेस्क की 29,000 रुपए में खरीदारी का सौदा साबिक वजीर तालीम सिंध सईद गनी के दौर में मुकाया गया था। मिस्टर क्लीन शेव जो कि करप्ट तरीन वजीर है सईद गनी साहब ने, जो कि इनके रोल मॉडल हैं, 15 लाख डेस्कें खरीदी जा रही, 350 गुना ज्यादा रेट के ऊपर। सूबाई वजीर तैमूर टालपुर ने भी तस्लीम किया है कि 29,000 में एक डेस्क की खरीदारी के फैसले पर नजरसानी करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल हमें उसको रिव्यू करना चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और उसकी प्राइसिंग को फिर से देखना चाहिए और बिल्कुल हम देखेंगे। कबाड़ के पाइपों को 29 जोड़ लगाकर बनाई जाने वाली डेस्कों की खरीदारी पर सिंध के खजाने पर 6 अरब रुपए खर्च होंगे। अफसोसनाक खबर आ रही है सियालकोट से। आपको बताएं 27 साला खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मामला रिपोर्ट हुआ है। 5 मुल्जिमान खातून को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं, ऐसा इंकशाफ हुआ है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, पुलिस के नोटिस में ये बात अब तक आई और क्या बताना है पुलिस का? जी बिल्कुल, ये सियालकोट में मुबैना ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ है कि अकबराबाद चौक के करीब से नींद बेहोशी की हालत में 27 साला एक खातून मिली है, जिसे रेस्क्यू 1112 ने सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस मौका पर पहुंची और तफ्तीश के बाद शोहर की मुद्दियत में ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR मतन के मुताबिक ज़ुहैब अपनी बीवी के साथ गुज़श्ता रात गोएंगी अपनी अजीज की तरफ से आ रहा था कि डाकवाला के करीब पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने से के लिए बीवी को बाहर खड़ा किया तो थोड़ी देर बाद 5 मुल्जमान ने बीवी को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और फरार हो गए। फिर अब बीवी की इतला मिली है और बीवी ने शोहर को बताते हुए इल्जाम लगाया है कि 5 अफराद ने इसे जबरदस्ती शराब पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया है। थाना सदर पुलिस के SHO उमर मुश्ताक ने समा को बताया है कि 3 नामजद और 2 नामलूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया शहजाद। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका जाने की राह हमवार हो गई। वफाकी हुकूमत ने वीजे और सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया। उमर शरीफ ने बिस्तर अलालत से मदद के लिए पुकारा था। वफाक और सिंध हुकूमत ने लेजेंडरी अदाकार की आवाज पर लब्बैक कह दिया है। हर दिल अजीज उमर शरीफ की इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क रवानगी की राहें हमवार हो गई हैं। वफाकी हुकूमत ने वीजों और सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया। उमर शरीफ की अहलिया जरीन गजल ने समा से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी।
फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे वीज़ों का अरेंजमेंट कर दिया है और सिंध गवर्नमेंट ने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने और सीएम साहब ने एयर एम्बुलेंस के तमाम अखराजात उठाने का कह दिया है। ज़रीन गजल ने उमर शरीफ की तबीयत से मुताल्लिक भी आगाह किया। उमर की सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। गवर्नर साहब से मिले हैं, फवाद चौधरी साहब से मिले, फारूक सत्तार से तो वो मेमनी में बात कर रहे थे, तो कोई यादाश्त वगैरह नहीं गई है, कभी भी नहीं गई थी यादाश्त गई। ऐसी तस्वीरें आप लोग शेयर मत करें, ये सब चीज़ें देख के हमें भी बहुत दुख हो रहा है। उमर शरीफ पाकिस्तान का फख्र हैं। उनकी सेहत और सलामती के लिए हर पाकिस्तानी शबो रोज दुआगो है। मौसम की बात करेंगे। कराची में सूरज सवानेज़े पर है, सितंबर सितम ढाने लगा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। कराची में गर्मी की शदीद लहर सितंबर सितमगर बन गया। सितंबर की चिलचिलाती धूप से शहरी बिलबिला उठे। सितंबर की गर्मी ने जून की याद ताज़ा कर दी। शहरी साए तलाश करने और खुद को गर्मी से बचाने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। मैं गन्ने का रस पीने आया हूँ, आज बहुत गर्मी है और ये मैदे को ठंडा करता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई कर दी है। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को जाएगा, जबकि महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत इससे भी ज्यादा होगा। ताहम हीट वेव का कोई खतरा नहीं। तो खैर इसको हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि 3 दिन है ज्यादा से ज्यादा ये गर्मी की लहर। आज कल और परसों ये 3 दिन गर्मी के हैं। इसमें टेम्परेचर वही 38 से 40 के दरमियान रहने का इम्कान है। 17 सितंबर को नया मानसून सिस्टम शहर में एंट्री देगा। रूठी हुई समंदरी हवाएं भी कराची का रुख करेंगी। गर्मी की शिद्दत में भी कमी का इम्कान है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, समा, कराची। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे बांग्लादेश की तस्दीक कर दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट, वनडे और T20 खेलने के लिए नवंबर में बांग्लादेश रवाना होगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।